उमर, ये शॉकिंग पिंक वाला देखो कैसा है। अम्मी माही को इतने ब्राइट कलर्स पसंद नहीं, आप कोई पेस्टल में देख लें। पहनना रोशी को है तो रोशी की पसंद का कलर ही लूंगी ना। आप मेरी मंगनी का सूट लेने आई हैं गालिबन, तो ये रोशी कहाँ से बीच में आ गई? मंगनी का जोड़ा दुल्हन ही पहनेगी ना, उसकी बहन तो नहीं। क्या मतलब? मेरी मंगनी माही से नहीं हो रही? रोशी से हो रही है, तुमने ही तो कहा था। भाई साहब, इस रंग के और कपड़े हैं? मैं आगे नहीं। अच्छा। मतलब आप मेरा रिश्ता रोशी के साथ तय करके आई हैं और फ्राइडे को मेरी मंगनी रोशी के साथ है? हाँ, ओह माय गॉड अम्मी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? तभी तो मैं कहूं, माही मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी भी क्यों थी? तुमने ही तो कहा था कि सदफ मामी के यहाँ रिश्ता करना है। हाँ, मामी के घर का कहा था, लेकिन रोशी का तो हरगिज नहीं ना। देखिए, रोशी मेरी बहन की तरह है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता। उमर, गलती तो तुम्हारी भी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो साफ साफ माही का नाम लेकर हमें बता देना चाहिए था। हाँ, सबसे बड़ी भूल ही मुझसे हो गई। मैंने सोचा माही बड़ी है, ऑब्वियसली रिश्ता उसके लिए जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप अपनी फेवरेट रोशी को मेरे लिए चुन लेंगी। बाबा प्लीज। और करो तुम अपनी माँ की तारीफें, इन्होंने लड़की भी अपनी जैसी चुन ली। बाबा, दिस इज नॉट फनी। किशमिश, आप देख रहे हैं ना ये किस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं। इसी के कहने पे तो भाई मियां के यहाँ रिश्ता किया था। सुन ले अब इसकी बात। अम्मी, मैं रोशी से किसी कीमत पर मंगनी नहीं करूंगा। मुझे माही पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा, बस। लेकिन उमर, मंगनी तय हो चुकी है, तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन में फंक्शन है। अब ये बात करना मुनासिब नहीं लगता। बाबा, ये आप लोगों की गलतफहमी और गलती ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। अब आप लोग ही मुझे इसमें से निकालेंगे। भाई मैं तो नहीं कर रही बात। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ये तो महके में मेरी बात खराब कराएगा। भाभी बेगम तो वैसे ही मुझसे खार खाए रखती है, तूफान खड़ा कर देंगी वो तो। प्लीज प्लीज। ये क्या नाकाम आशिकों की तरह पड़ा है, काम पे नहीं जाना? मेरा दिल इस दुनिया से उठ चुका है मामा। यहाँ सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं। पता नहीं मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी कि रोशी मुझे छोड़कर जा रही। ये 2 दिन के प्यार को तूने बुखारी समझ लिया है। आपको मेरा प्यार झूठा लग रहा है? मैं जेब में पेट्रोल लिए घूम रहा हूँ कि वहां रोशी उमर के नाम की अंगूठी अपने हाथ में पहने, उसके घर के सामने जाके मैं अपने आप को आग लगा दूं। जब ये मंगनी होगी नहीं तो खुद को आग लगाने का कोई तुक बनता है भला? हाँ, आपके पास तो जादू की छड़ी है ना, कि हाँ छड़ी हिलाई और रोशी की मंगनी मुझसे हो जाएगी। आमीन। सुन, अब रोशी की मंगनी तेरे साथ हो ना हो, उस उमर के साथ भी नहीं होगी। आज ही जाऊंगी तेरी खाला के साथ वो पत्थर वाले बाबा के पास। सुना है उनकी तावीज में ना बड़ा ही असर है। माही, तुम इधर हो? वो चमन बुआ ने कहा था कि स्टडी में पढ़ रही हो। तुम यहाँ कैसे? 2 दिन में मंगनी है, जाओ जाके पप्पू की तैयारियों में हेल्प करो। क्या हरकत है उमर, हाथ छोड़ो मेरा। माही, मुझे नहीं पता ये क्या गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं रोशी से नहीं, मैं तुमसे मंगनी करना चाहता हूँ। और मैं उससे नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उमर,
कितने छोटे इंसान हो तुम। रोशी के लिए रिश्ता भेजकर मुझसे मोहब्बत मोहब्बत खेलने आ गए। देखो, मैं और रोशी तुम्हारा खिलौना नहीं है कि पहले एक को पसंद करो फिर दूसरी को। मेरी भी सुनोगी और अपना ही बोलती रहोगी। मेरी हमेशा से पसंद तुम थी। रोशी तो सिर्फ मेरी छोटी बहन और कजन है। पता नहीं अभी ने किस गलत फहमी में आके उसका रिश्ता ले लिया। मैंने तो उन्हें तुम्हारे लिए भेजा था। ये बात सुनो, मैंने कभी रोशी को ऐसे नहीं देखा, ना मैं उसके बारे में कभी ऐसे सोच सकता हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सिर्फ तुम। क्या तुम्हें कभी मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? होता था, फिर एक दिन पता चला कि मेरी सारी फीलिंग्स एक तरफा थी। एक तरफा नहीं थी। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की है ही नहीं। उमर, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। रोशी इस रिश्ते पर बहुत खुश है और मैं ना अपनी बहन की फीलिंग्स किसी भी सूरत में नहीं हर्ट कर सकती। तो तुम अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। ये मामला है। मुझे तो इस रोमियो और जूलियट की दुखी लव स्टोरी का पता ही नहीं था। दादा जान, दादा जान, आप इधर बुक्स पढ़ते रहेंगे? आपको पता है घर में क्या मसला हो गया है? क्या हुआ रोशी? दादा जान, उमर मुझसे नहीं माही से मंगनी करना चाहता है। मैंने तो ऑफिस में 2 लोगों की सिर्फ गलत मीटिंग अरेंज करवा दी थी, यहाँ तो सलीका पुप्पो गलत लड़की का रिश्ता दे गई। दादा जान, आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना ये जो रोमियो और जूलियट है ना, ये अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पर तुले हैं। तुम मुझे सुकून से बताओ कि हुआ क्या है। आंधी तूफान की तरह आई हो और जलजले के झटके दे रही। तो उन दोनों नालायकों ने सही बात पहले क्यों नहीं बताई सबको? दादा जान, अब जो कुछ करना है आपने करना है। ये काम इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो कि सदफ और सलीका की आपस में नहीं बनती, और सदफ को मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए राजी किया था। अब ये लड़की बदलने वाली बात पे तो वो हत्थे से उखड़ जाएगी, और सलीका को तो तुम रह नहीं हो। तो आप दादा हैं, घर के बड़े, कह दे मेरा हुक्म है। अब तुम मुझे फंसवाने का इंतजाम कर रही। आप नहीं फंसेंगे, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान है। कान इधर करें।